सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अपना जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में, है ना। सो अब हम उस चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। सो अपनी नोटबुक्स और पेंसिल निकाल कर बैठिएगा, अपने वर्क को साथ साथ कंप्लीट करिएगा, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें हमें राइट का निशान लगाना है। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है, सही कथन के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। यानी कि आपको यहाँ एक क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 और 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। जो भी उनमें करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें आपको राइट लगाना है, ठीक है। सो फर्स्ट इज लिंग का प्रकार नहीं है। लिंग का प्रकार नहीं है। लिंग का प्रकार नहीं है। इनमें से यहां मैं ऑप्शन लिखूंगी, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा लिंग का प्रकार नहीं है। तो सबसे पहले ए स्त्रीलिंग, बे पुल्लिंग और जय बहुवचन। अब इनमें से यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं ना। लिंग का प्रकार नहीं है, कौन सा लिंग का प्रकार नहीं होता है, स्त्रीलिंग लिंग का प्रकार होता है ना। मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स के होते हैं। तो स्त्रीलिंग हमारा लिंग का प्रकार है। उसके बाद हमारा क्या आता है, पुल्लिंग, पुल्लिंग भी हमारा लिंग का प्रकार है। और उसके बाद क्या हमारा, बहुवचन। तो हमें क्या बताना है, लिंग का प्रकार नहीं है। तो कौन सा लिंग का प्रकार नहीं है, बहुवचन नहीं है। तो बहुवचन पे हम क्या करेंगे, राइट लगाएंगे, ठीक है। हमें जो राइट आंसर है उसी पे राइट लगाना ना। सो बहुवचन नहीं है, तो बहुवचन नहीं है पे राइट लगाएंगे। बाकी 2 में हम क्या करेंगे, रॉन्ग, क्योंकि ये दोनों हमारा लिंग के प्रकार होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नंबर 2। नंबर 2 इज आदमी शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है। आदमी शब्द का स्त्रीलिंग है। आदमी शब्द का स्त्रीलिंग है। अब आदमी शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, 3 ऑप्शन हम आपको देते हैं। मैंने आपको राइट भी करवाया था कि आदमी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, औरत, है ना। तो आदमी का अब यहां हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए मनुष्य, बे मानव और गे औरत। ठीक है। इस तरह से यहाँ हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से, मनुष्य, मानव और औरत। 3 ऑप्शन यहाँ हमें दिए गए थे। अब आदमी शब्द का स्त्रीलिंग है, यानी कि आदमी तो एक हमारा पुल्लिंग शब्द है और हमारा इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, मनुष्य, नो, मानव, नो, ये दोनों क्या है, इसके
विलोम शब्द है, लेकिन आदमी का स्त्रीलिंग शब्द होगा औरत। ठीक है, तो औरत इज करेक्ट एंड मानव एंड मनुष्य इज रॉन्ग। नंबर 3 इज लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, अब ऑप्शन हम दे देते हैं यहाँ पर। ए 4, ब 2 और से 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? लिंग कितने प्रकार के होते हैं, हम यहाँ देखना है कि वो कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं या फिर 3 प्रकार के होते हैं। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2। तो 2 पे हम क्या करेंगे? राइट लगाएंगे और बाकी में हम रॉन्ग लगाएंगे। नंबर 4 इज पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति के होने का पता चलता है वह शब्द कराने वाले शब्द, उनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ए। अब आप हमें बताएंगे कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज स्त्रीलिंग, बे पुल्लिंग और से सार्थक शब्द। ठीक है, तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो हमें बताना है। स्त्रीलिंग कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं या सार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे जिससे हमें पुरुष जाति के होने का पता चलता है। जिन शब्दों से हम उनको स्त्रीलिंग कहते हैं? नहीं, हम उनको पुल्लिंग कहते हैं। यस, क्योंकि जिन शब्दों का हमें जिन पुरुष जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति के होने का पता चलता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग इज हमारा राइट आंसर है एंड स्त्रीलिंग एंड सार्थक शब्द होगा हमारा रॉन्ग आंसर। तो हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। लिंग का प्रकार नहीं है। लिंग का कौन सा प्रकार नहीं होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या बहुवचन। तो बहुवचन हमारा लिंग का प्रकार नहीं होता है। लिंग के 2 ही प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आदमी शब्द का स्त्रीलिंग है। आदमी का स्त्रीलिंग क्या होता है? मनुष्य विलोम शब्द होता है, मानव भी विलोम शब्द होता है और औरत उसका हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो आदमी का औरत स्त्रीलिंग शब्द होगा। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने आपको यहाँ बताया था कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो 4 हमारा रॉन्ग होगा, 2 राइट होगा और 3 हमारा रॉन्ग होगा। तो 2 प्रकार के होते हैं, तो 2 में ही हम राइट करेंगे। नंबर 4, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति के होने का पता चलता है उनको हम क्या बोलते हैं? पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग और
सार्थक शब्द हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। सो इस तरह से हमने अपने सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप अपना वर्क इजीली कर सकें। अब उसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज इज निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके लिंग लिखिए। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके लिंग लिखिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिखने वाली हूँ। उन शब्दों को देखकर आपको बताना है कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग शब्द है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गाय। सबसे पहले हमने लिखा गाय। तो गाय हमारा कौन सा शब्द होगा, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा? गाय से हमें किसकी जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है। सो हमारा गाय क्या होगा, स्त्रीलिंग। गाय होगा हमारा स्त्रीलिंग। उसके बाद गुड़िया। इसके बाद है हमारा यहाँ पर कौवा। नंबर 2 इज कौवा। कौवे से हमें क्या पता चल रहा है कि वो कौन सी जाति का है, पुल्लिंग जाति का है। तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे कौवे के लिए, पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद हमारा 3 नंबर है गुड़िया। गुड़िया, गुड़िया हमारा किस जाति को बोध करता है, स्त्री जाति का बोध करता है। तो ये हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग। गुड़िया हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद हमारा गायक। गायक हमारा कौन सा शब्द होगा, पुल्लिंग शब्द। गायक पुल्लिंग शब्द होगा। नंबर 5 इज मछली। मछली, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि मछली से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। सो मछली हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग। मछली होगा हमारा स्त्रीलिंग। उसके बाद शेरनी। शेरनी, शेर, शेरनी। शेर हमारा कौन सा शब्द होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। और शेर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, शेरनी। तो शेरनी हमारा कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द। शेरनी हमारा होगा स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद माली। माली और मालिन। माली हमारा होता है पुल्लिंग शब्द और मालिन होती है स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो माली हमारा क्या होगा, पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द। माली के बाद गंगा। गंगा, जैसा कि गंगा के नाम से ही पता चल रहा है कि वो स्त्री जाति का बोध करा रही है। तो गंगा हमारा कौन सी जाति से होगा, कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध किससे होता है, हमें जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। सो गंगा हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग। ठीक है, उसके बाद मुर्गी। मुर्गा और मुर्गी। मुर्गा हमारा होता है पुल्लिंग शब्द
और मुर्गी हमारा होगा स्त्रीलिंग शब्द। सो मुर्गी कौन सा शब्द है? ये स्त्रीलिंग शब्द, क्योंकि इससे स्त्री जाति का बोध होता है। नेक्स्ट इज सुमन। सुमन किसका नाम है? लड़के का नाम है? नहीं ना, लड़की का नाम है। सो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि स्त्री जाति का बोध हो रहा है। सो सुमन हमारा क्या होगा? स्त्रीलिंग। सुमन होगा हमारा स्त्रीलिंग। भारत। भारत हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। पुल्लिंग शब्द है। दासी। दासी होगा हमारा स्त्रीलिंग। दास और दासी, ठीक है। तो दासी हमारा है स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। उसके बाद पत्नी। पति और पत्नी। तो पति शब्द होता है हमारा पुल्लिंग शब्द और पत्नी होगा हमारा स्त्रीलिंग शब्द। सो पत्नी कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग, क्योंकि इसमें एक स्त्री जाति होने का बोध होता है इस शब्द से, ठीक है। उसके बाद है युवक। युवक और युविका। युवक युविका। तो युवक होता हमारा पुल्लिंग शब्द और युविका होगा हमारा स्त्रीलिंग शब्द। तो यहाँ पर हमें युवक का पूछा गया है कि युवक हमारा कौन सा शब्द है? तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग होगा। इसके बाद सेविका। सेविका, सेवक और सेविका। सेवक होता है हमारा पुल्लिंग शब्द और सेवक का स्त्रीलिंग शब्द होता है सेविका। तो सेविका हमारा कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। गायक स्त्रीलिंग शब्द, गुड़िया स्त्रीलिंग शब्द होगा, मछली स्त्रीलिंग होगा, माली पुल्लिंग होगा, मुर्गी स्त्रीलिंग शब्द होगा, भारत पुल्लिंग, पत्नी स्त्रीलिंग, सेविका स्त्रीलिंग, कौवा पुल्लिंग, गायक पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग, गंगा स्त्रीलिंग, सुमन स्त्रीलिंग, दासी स्त्रीलिंग और युवक हमारा क्या होगा? पुल्लिंग शब्द। ठीक है, इस तरह से गाय, गुड़िया, मछली, मुर्गी, पत्नी, सेविका, शेरनी, गंगा, सुमन और दासी, ये सभी हमारे क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। जबकि माली, भारत, कौवा, गायक और युवक ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। सो आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वर्क इजी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है रंगीन शब्दों से लिंग बदलकर पुनः वाक्य लिखिए। ठीक है, हमें जो यहाँ पर कलर व शब्द दिए हैं उनके लिंग बदलने हैं और वाक्य को पूरा करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे रंगीन व शब्दों के लिंग बदलकर क्या करना है? वाक्य पुनः लिखिए, यानी कि वाक्य को हमें दोबारा लिखना है। वाक्य पुनः लिखिए। ठीक है, वाक्य को हमें दोबारा लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट इज मेरी मामी आई है। मेरी
मामी आई है। ठीक है, यहाँ पर जो मामी शब्द है वो रंगीन शब्द है दिया है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा शब्द दिया है हमें? रंगीन, मामी शब्द। तो यहाँ लिखा है मेरी मामी आई है और हमें रंगीन शब्द को क्या करना है? चेंज करना है ना। तो हम रंगीन शब्द को जब चेंज करेंगे तो मामी एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? मामा। तो मेरी मामी आई है की जगह हमारा सेंटेंस चेंज होकर क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? मेरे, अब मामी को हमें चेंज करना है, यहां आ जाएगा मामा। मेरे मामा आए हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? करेक्ट। जो हमने पुनः लिखा है ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, इसको चेंज करने के बाद नंबर 2 इज माता जी बाजार गई हैं। माता जी बाजार गई हैं। माता जी बाजार गई हैं। अब हमें इसमें जो माता जी शब्द दिया गया है वो रंगीन शब्द दिया गया है। अब रंगीन शब्द को हमें चेंज करना है, रंगीन शब्द का जेंडर चेंज करना है। माता जी का क्या होगा? जेंडर चेंज करेंगे तो पिताजी। ठीक है, तो हमें क्या आएगा? पिताजी बाजार गए हैं। तो करेक्ट हम जो लिखेंगे चेंज करके वो क्या होगा? पिताजी बाजार गए हैं। ठीक है, पिताजी बाजार गए हैं। उसके बाद मेज पर चुईयां बैठी है। मेज पर चुईयां बैठी है। मेज पर चुईयां बैठी है। ठीक है, तो चुईयां शब्द हमारा क्या है? रंगीन शब्द है। और चुईयां का जब हम जेंडर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? चूहा। ठीक है, चुईयां स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका पुल्लिंग होगा चूहा। तो मेज पर चूहा बैठा है। तो हम इसका यहाँ आंसर क्या लिखेंगे? मेज पर चूहा बैठा है। मेज पर चूहा बैठा है। उसके बाद आता है हमारा नंबर 4। नंबर 4 इज मुर्गी दाना खा रही है। मुर्गी दाना खा रही है। मुर्गी दाना खा रही है। मुर्गी शब्द है हमारा रंगीन शब्द। ठीक है, अब रंगीन शब्द का हमें जेंडर चेंज करना है। मुर्गी का क्या होगा? जेंडर चेंज करेंगे तो मुर्गा। मुर्गा दाना खा रहा है। तो अब क्या आएगा यहाँ पर? पुनः लिखेंगे जब हम, मुर्गा दाना खा रहा है। मुर्गा दाना खा रहा है। ठीक है, मुर्गी का हमने जेंडर चेंज कर दिया है, मुर्गा। मुर्गा दाना खा रहा है। नंबर 5 इज नौकर। नौकर ने सफाई की। ठीक है, नौकर ने सफाई की। नौकर हमारा शब्द क्या है? रंगीन शब्द है। और रंगीन शब्द का जेंडर हमें चेंज करना है। जेंडर चेंज करके तभी तो पुनः वाक्य लिखना है। तो नौकर को जब हम इसका जेंडर चेंज करेंगे, नौकर का क्या होगा? नौकरानी। ठीक है, नौकरानी ने सफाई की। नौकरानी ने
सफाई की। ठीक है, नौकरानी ने सफाई की। इस तरह से हमें क्या करना था, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखना था। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ किया है, मेरी मामी आई है। मामी, मामी हमारा रंगीन शब्द है यहाँ, और रंगीन शब्द को जब हमने चेंज किया तो मामी की जगह क्या आ गया है, मामा। ठीक है, मेरे मामा आए हैं, मेरी मामी आई है, तो यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया जेंडर, मेरे मामा आए हैं। उसके बाद माता जी बाजार गई है, माता जी बाजार गई है। हम यहाँ पर माता जी जो शब्द है वो हमारा रंगीन शब्द है, तो माता जी को जब हम चेंज करेंगे, जेंडर चेंज करेंगे, तो क्या होगा, पिताजी। तो हमने यहाँ माता जी की जगह लिख दिया पिताजी बाजार गए हैं। ठीक है, उसके बाद मेज पर चुईया बैठी है। मेज पर चुईया बैठी है ना, चुईया हमारा कैसा शब्द है, रंगीन शब्द है, और चुईया का जेंडर चेंज करेंगे तो क्या आएगा, चूहा। तो मेज पर चूहा बैठा है। ठीक है, चुईया हमने चेंज कर दिया है, यहाँ मेज पर चूहा बैठा है। मुर्गी दाना खा रही है, मुर्गी। ठीक है, मुर्गी दाना खा रही है। जब हम मुर्गी का जेंडर चेंज करेंगे तो क्या आएगा, मुर्गा। ठीक है, मुर्गी का जेंडर चेंज करने पे आएगा मुर्गा दाना खा रहा है। उसके बाद नौकर, नौकर ने सफाई की। नौकर का हम जेंडर चेंज करेंगे तो नौकरानी, नौकरानी ने सफाई की। ठीक है, इस तरह से हमने अपने रंगीन शब्दों के जेंडर बदलकर अपने पुनः वाक्यों को लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंग किसे कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमने अभी चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर लगभग हमारा समाप्ति की ओर है, तो आप हमें बताइएगा लिंग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। मैंने आपको जब परिभाषा लिखवाई थी लिंग की, तब भी मैंने आपको बताया था कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग कहते हैं हम जिस शब्द से हमें किसी के स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चलता है, हम उसे लिंग कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये स्त्री है या पुरुष है, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से, अब हम उसका आंसर लिखेंगे। जिस शब्द से उसके यहां हम लिख सकते हैं शब्द के जिस रूप से। ठीक है, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। जिस शब्द से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। नंबर 2, लिंग के कितने प्रकार
होते हैं उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि लिंक के कितने प्रकार होते हैं या फिर इसके कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, यानी कि एग्जाम्पल भी आपको देना है। सो उत्तर में हम लिखेंगे लिंक के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो भेद दिए गए हैं। पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग के हमारे ऑप्शन क्या होंगे? पुल्लिंग के उदाहरण। ठीक है, पुल्लिंग के उदाहरण होंगे हमारे जैसे मामा, नाना, मोर, बैल, शेर आदि। और स्त्रीलिंग के हमारे क्या क्या होंगे? शेरनी, मछली, दादी, चाची, गायिका आदि। ठीक है, सो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। लिंग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जिस शब्द से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए, यानी कि हमको एग्जाम्पल भी लिखना है। लिंग के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? दो। नंबर 1 इज पुल्लिंग और नंबर 2 इज स्त्रीलिंग। अब इनके उदाहरण भी हमें कहा था कि उदाहरण सहित हमें लिखना है। तो उदाहरण हमारे क्या होंगे? पुल्लिंग के उदाहरण होंगे मामा, नाना, मोर, बैल, शेर आदि। और स्त्रीलिंग के उदाहरण होंगे शेरनी, मछली, दादी, चाची, गायिका आदि। इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन आंसर्स को भी कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हमारा चैप्टर आज फिनिश होता है। आप अपने वर्क को कंप्लीट करने के बाद मेरे व्हाट्सएप पर मुझे अपना होमवर्क सेंड करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।